जय हिंद दोस्तों। आज के इस एपिसोड की गेस्ट है एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ 17 साल की उम्र में पूरी दुनिया जानने लगी है। यूरोप, साउथ एशिया और रशिया में तो गोल्ड जीतकर फारिया ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और अब फारिया का अगला एम है वर्ल्ड चैंपियनशिप। आज हम जानेंगे कैसे फारिया ने फाइनेंशियल इश्यूज और सोशल जजमेंट्स के बावजूद ना सिर्फ देश के लिए गोल्ड मेडल लाया बल्कि हर उस लड़की के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है जिसे ये कहा जाता है कि ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। हाय फारिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you so much for having me here. एक हिजाबी लड़की निजामाबाद से निकलकर इंटरनेशनल मेडल्स कैसे जीत गई? लाइक व्हाट इज द स्ट्रगल बिहाइंड दिस? हाँ, थोड़ा तो था, मतलब नॉट एवरीवन वाज राइट, लाइक गुड टू मी एंड राइट पॉजिटिव थॉट्स सबका तो नहीं था मुझे लेके. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वाज जजिंग मी एट दैट टाइम, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, बिगनिंग ऑफ माय स्पोर्ट्स जर्नी. देयर आर लॉट मेनी पीपल हु वाज लाइक दिस फॉर मी. तो हाँ, हिजाब को लेके तो हिजाब इज माय आइडेंटिटी, टू बी ऑनेस्ट. हिजाब गिव मी द कंफर्ट एंड द कॉन्फिडेंस फॉर मी. तो या, और स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में, नो वन इज लाइक आप स्टडी करो या कोई और फील्ड में ले लो या स्पोर्ट्स में, स्ट्रगल के बिना तो सक्सेस इज इनकम्प्लीट. तो आप जितना स्ट्रगल करोगे उतना यू विल बी अचीविंग. एंड यही था मेरी जर्नी में, बहुत सारा स्ट्रगल था. और टू बी ऑनेस्ट, माई सपोर्ट सिस्टम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. फिर आप कोच को लेके ले लो, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कोचेस से बहुत बच्चे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मेरा कोच, पर्सनली माय कोच वाज वेरी हम्बल टू मी, वेरी नाइस टू मी. और उनका एक बहुत अच्छा रोल था मेरी लाइफ में, मेरे स्पोर्ट्स यहाँ तक आए हम उनकी वजह से. एंड देन माय पेरेंट्स वाज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय जर्नी बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिलीव इन मी, एंड आई एम हियर. तो वुशु में जो है दो टाइप की चीजें होती हैं, जैसे एक है फाइट और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपने डेमोन्स्ट्रेशन क्यों चूज किया, लाइक फाइट क्यों चूज किया? First, I used to do fight in 2018. Basically, I started in 2017 ending. फिर 18 में I have decided to do fight. फिर मैंने fight किया. In district level, I just got injured. So my parents was like कि नहीं भाई, लड़की है और इंजुरी से, like एथलीट की लाइफ में इंजुरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इंजुरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और एक इंजुरी ऐसा नहीं है कि आज लगी कल ठीक हो गई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. देन इट टेक्स टाइम फॉर रिकवरी. तो वही बहुत, एक इंजुरी हो गया, फिर घर में सब आगे पीछे हो गए कि नको भाई ये सब क्विट कर दो, आप गेम ही क्विट कर दो, ऐसा चल रहा था. चल ये सीन चला, तो फिर हम क्या करें, नहीं हम क्विट तो नहीं कर सकते. पैशन है अब अंदर से. वुशु कुछ भी हो, दो पार्ट, वुशु इज माय गेम. सो आई एट द टाइम हैव डिसाइडेड टू choose Taolu. There are two types like Sanda and Taolu. So like who introduced you to wushu? ऐसा नहीं था कि मुझे वुशु ही करना है बोल के. I used my brother, my elder brother, he was in handball. तो डेली भैया जाते थे ग्राउंड पे. एंड थोड़ा था मेरे को इंटरेस्ट गेमों में, नॉट ओनली पर्टिकुलरली वुशु. तो पहले इन इंडिया में भी पॉपुलर नहीं था, नॉट इन आवर स्टेट तेलंगाना में भी पॉपुलर नहीं था, तो उतना नॉलेज नहीं था वुशु का वो टाइम पे. देन आई जस्ट यूज्ड टू गो फॉर रनिंग एंड फिटनेस पर्पस. देन डेली आई यूज्ड टू सी 2-3 months आई यूज्ड टू सी डेली ऑल द गेम्स इन माय प्रैक्टिस ग्राउंड, कलेक्टर ग्राउंड इन निजामाबाद. बॉक्सिंग, कराटे, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टीम गेम्स, कबड्डी, एवरीथिंग वाज देयर. So 2 महीने तक तो I was just observing the things. Even वुशु was there. सब गेम देखने के बाद मुझे वुशु बहुत यूनिक लगा, एकदम यूनिक गेम था वुशु. तो जो यूनिकनेस है ना वुशु की, वो मुझे अट्रैक्ट कर ली. तो ऐसा नहीं है कि हम सडनली गए और वुशु में ज्वाइन करें. तो पेरेंट्स का तो सपोर्ट था, बट जब पैसों की तकलीफ हो रही थी तो तब आपने ट्रेनिंग कैसे मैनेज की? लाइक माय पेरेंट्स, as I mentioned, they are very supportive. उन लोग के सपोर्ट की वजह से today I am here. तो हर किसी की लाइफ में, और एथलीट, स्पेशली एथलीट्स की लाइफ में स्ट्रगल तो रहता ही. और पैसों का स्ट्रगल मेरे भी घर में था. ऐसा नहीं कि आई एम विद वेरी हम्बल बैकग्राउंड.
और मेरे फैमिली में नो वन इज स्पोर्ट्स प्लेयर। भैया तो नाउ ही जस्ट प्लेड नेशनल्स एंड ऑल। फिर किसी को उतना नॉलेज नहीं था और किसी को इतना पता भी नहीं था कि ये फील्ड में इतना भी पैसा लगता है लाइक। और स्टडीज का क्या है, स्टडीज को फर्स्ट प्रीफरेंस है। अपने इंडिया में रह लो, अपने इंडियन पेरेंट्स एवरीवन विल प्रीफर फर्स्ट स्टडीज। तो स्पोर्ट्स में तो नहीं था लाइक फर्स्ट माय पेरेंट्स वाज नॉट लाइक कि हाँ भाई जाओ गेम इच करो, नॉट लाइक दैट। दे वाज लाइक कि स्टडीज करो अच्छा रहेगा। देन व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग मेडल्स दे वर सपोर्टिंग मी। मनी का तो प्रॉब्लम था, फिर with my medals and all they was happy and then that struggle was okay for all, worth it मनी का प्रॉब्लम था, बट आपके पास अभी आईफोन है। now because my achievement Right. success is what makes the difference in people, you know. Right. That's the reason they gave me very very nice life। they मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिए कि मत खेलो, ये गेम स्किप कर दो। मम्मी वाज लाइक कि कमिटी, no, mummy used to keep committee, and when I used to go for games, my mother used to take that committee first and used to give me money for going committee like chitti wagera I used to say okay. like that committees my mother used to make and he used to pay for me. Okay. So especially for me my mother used to keep that committees. My father is businessman, like how pure studies में it was okay that money. Then sports को अलग से, sports player के पीछे बहुत खर्चा है। तो ऐसा ही हुआ। तो बिकॉज ऑफ माई मदर एंड फादर आई एम हियर। जो लोग आपको कहते थे कि ये सब लड़कियों के बस की बात नहीं है, अब जब वो लोग आपसे मिलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? नेगेटिव एनर्जी से एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेगेटिव एनर्जी से जितना दूर रहे तो उतना सही है। तो पर्टिकुलरली मी, एक नेगेटिव ओपिनियंस लोगों के से मैं अपने आप को बॉदर होने नहीं देती थी। जस्ट आई यूज्ड टू बी लाइक ओके दे आर सेइंग लेट देम से। इट वाज द गेम लाइक वेट एंड वॉच व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वेट एंड वॉच देन यू विल बी गेटिंग टू नो व्हाट आई एम डूइंग। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु यूज्ड टू से मी लड़कियों का ये नहीं काम है, पढ़ो देन शादी करो। बेसिकली इन मुस्लिम्स, टिपिकल मुस्लिम्स यूज्ड टू से लाइक दैट कि पढ़ो लिखो, पढ़ो बाद एट द एंड गोइंग एंड कुकिंग इन लॉज, दैट्स द जॉब ऑफ गर्ल्स। सो I believe in that कि there is nothing in this world which is not a girl's cup of tea, everything. So ये game ऐसा था कि wait and watch वाला। So now they'll be like हाँ हम हमारे बच्चों को डालते गेम में and guide करो कौन सा गेम अच्छा रहता। So they'll be like that. So success के हिसाब से सब change हो जाते, सब पहले point of view। फिर थोड़े लोग ऐसे भी है जो किस्मत ही भाई कर लिए उन्होंने like that। अभी भी बहुत लोग ऐसे इन माई फैमिली ऑल्सो दिल बी लाइक कि मेरे पापा को बोलते हैं कि इतना पैसा गेम में लगाने से अच्छा है आप इनके शादी के लिए सेविंग्स करो। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल अभी भी ऐसे लोग हैं कि ऐसे बोलते हैं, बट मुझे भी और मेरे पेरेंट्स को भी ये सब इफेक्ट नहीं करा अभी तक भी, ना इन फ्यूचर करेंगे इंशाल्लाह। क्या हिजाब पहनकर आपको ऐसा लगा कि ये स्पोर्ट्स आपके लिए नहीं है? क्योंकि लाइक आपको कंटिन्यूसली जो वर्कआउट है वगैरह में बहुत सारा टाइम आपको हिजाब पहन के आप वर्कआउट कर रहे हो, तो लाइक स्वेट वगैरह आता होगा या गर्मी हो रही होगी, तो कैसा फील होता था? लाइक एज आई टोल्ड कि हिजाब इज माय आइडेंटिटी, माय कंफर्ट जोन एंड माय कॉन्फिडेंस। व्हेन आई वेयर हिजाब इट फील्स लाइक आई एम कॉन्फिडेंट। सो और मैं ऐसे लोगों से सराउंडेड हूँ, वेरी अमेजिंग पीपल, देयर आर आई एम सराउंडेड विद वेरी अमेजिंग पीपल। सो दे नेवर जज मी, दे नेवर टोल्ड मी व्हाई यू आर वेयरिंग हिजाब। Even when I go for the India camp, there are very different kind of people, different religion people, different players from different states. They never like no one judge me with hijab, और मुझे difficulty तो कभी नहीं आई। As I told, confidence boost होता मेरा हिजाब पहनने से, और वही मैं बहुत अच्छे लोगों से सराउंडेड हूँ। जब आप रशिया में गोल्ड जीते थे और आप पोडियम पर खड़े हुए थे और अपना नेशनल फ्लैग ऐसा ऊपर हुआ था और नेशनल एंथम प्ले हो गया था, तो आपको कैसा फील हो रहा था? फर्स्ट थॉट क्या आया था आपको? फर्स्ट तो आई वाज ब्लाइंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गूज बम्स आ गए थे, लाइक डिफरेंट लेवल। वो फीलिंग मुझे आज तक फील नहीं हुई सर। तो एक एथलीट की लाइफ में सबसे बड़ा जो सपना होता ना, वो यही रहता है कि इंडिया के लिए खेलना इज द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ एथलीट्स, यू नो,
इंडिया के लिए खेलना, और वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, ठीक है। 2023 में रशिया वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल, देयर आई हैव गिवन गोल्ड, सो अनएक्सपेक्टेड था। आई वाज लाइक कि हाँ, आई विल बी गोइंग, आई विल बी रिप्रेजेंटिंग, उसके लिए सेलेक्ट होना इंडिया से इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। सेलेक्ट होके गए, देन स्टैंडिंग ऑन दैट पोडियम वाज डिफरेंट फीलिंग फॉर मी इन द वर्ल्ड। और फिर एट दैट मोमेंट आई फेल्ट दैट कि all the struggle, all the failure, all the disappointments, all the whatever I have faced, everything it was worth it at that point of moment. जो दूसरे लड़कियां आपको देखती हैं और वो लोग मोटिवेट होती हैं कि लाइक क्या मैं भी कर सकती हूँ, या फिर उनके पास ये डाउट होता है कि क्या मैं भी ये कर सकती हूँ, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? First of all, definitely आप कर सकते हो, not only game, in studies also, और कर सकते हैं, बट फर्स्ट आप अपने आप में एकदम कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप पे बिलीव रखो स्टार्ट करने से पहले, दैट यू कैन डू। स्टार्ट कर दिया, बीच में छोड़ दिया, इज नॉट द पॉइंट। इफ यू आर स्टार्टिंग, डू टिल द एंड, डू टिल वेयर यू कैन गो, तो अचीव करो। और स्टार्ट करना इज नॉट द बिग थिंग, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक स्पोर्ट्स प्लेयर को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता, तो स्टार्ट कर दिए, बीच में छोड़ दिए, तो वो तो नो यूज है। एक गोल बनाओ, एक सेटअप करो, देन यू आर गोइंग फॉरवर्ड, देन इट इज ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस रहो अपने आप में, बिलीव करो अपने को कि दैट वी कैन डू। आप कभी अकेले में रोई हो, लाइक जब आप हार गई, या फिर ऐसा फील हुआ कि लाइक अब सपना टूट रहा है? एक चीज है, इफ वी आर गिविंग आवर 100% इन वन थिंग, वी आर गिविंग टाइम, वी आर गिविंग एवरीथिंग व्हाट जो दूसरे चीजों में लगा सकते हैं, सालों की मेहनत, इंजुरीज को फेस करना, एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, एवरीथिंग सब करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आया, यू नो, डिफेक्ट हिट्स हार्डर, बहुत हार्ड वो हिट करता एक इंसान को। सो या बहुत सारे ऐसे डाउन फेसेस आए जिसमें सेल्फ डाउट्स हुए मुझे अपने आप पे। फेलियर एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इंसान को ये कर देती अंदर से, बहुत ये हो जाता है इंसान, मतलब कि बहुत सारे डाउट्स में। तो ऐसा हुआ मेरे साथ बहुत बार, मैं अपने आप को मिरर में देख के रोती थी मैं। फिर बहुत सारे डाउट्स आए अपने आप पे, फिर पेरेंट्स के सामने ये बात रखने पे वो लोग ऐसे, एज आई टोल्ड, आई हैव सराउंडेड विद वेरी पॉजिटिव पीपल, सो एट द टाइम दे मोटिवेटेड मी। फिर इतना मोटिवेट करेगी भाई, आई कैन डू। और फिर वो अमेजिंग लोग हैं, अमेजिंग बातें करे मेरे साथ, बहुत अच्छा मेरे को मोटिवेट करे। करने के बाद देन आई वाज लाइक कि नहीं, इतना तो डाउट नहीं करना चाहिए अपने आप पे, अपनी एबिलिटी पे। सो sports wushu is the only thing what I'm doing from starting. I was the very average student in studies, फिर अब wushu ने तो क्या, this was the main doubt, wushu ने तो what I'm going to do for my career। so बहुत सारे doubts थे। फिर as my parents, they supported me at my down, my coach Abdul Umar, he is the wushu secretary of Telangana and the international judge, उनका सपोर्ट, उनका कंसिस्टेंट बिलीव मेरे ऊपर, फिर ये सब लोगों के वजह से आई वाज लाइक कि नहीं पाया, यू कांट गिव अप, यू कांट क्विट एट दिस मोमेंट। सो आई वाज लाइक कि हाँ, इतना डाउट एबिलिटी पे करना अच्छा नहीं है, पाया यू कैन डू। सो या Arya, what is your daily routine? my daily routine is like getting up at 4:30 morning, offering tahajjud, then fajr, then getting ready for morning session practice. Then I'll go for 6 something, 6 till 7:30 or 8 o'clock. I'll do morning session. Then I'll come back. Till now I was in +2, so I used to go for college. Then coming back from college till 5 o'clock. Then getting ready and all till 6:30 I used to go for again practice session. Then 8:30 something I'll come back, then sleep. Then taking diet in middle. Proper diet is very important for athletes. प्रॉपर स्लीप इज इम्पोर्टेंट। और कभी कभी ऐसा है कि बहुत ज्यादा ओवरथिंक वाला मोमेंट बहुत है मेरे साथ, ज्यादा थिंक करना, कोई टूर्नामेंट आ रहा है उसके बारे में ज्यादा सोचना, तो उसकी वजह से इम्प्रॉपर स्लीप होता था। यही है मेरा डेली रूटीन। ओके, तो लाइक आप जो वर्कआउट करते हैं ना वुशु के लिए, वो क्या क्या होता है? फर्स्ट विल डू स्ट्रेचिंग, देन रनिंग। इट विल बी डे वाइज प्रैक्टिस रहता, वो कोच के गाइडेंस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो अब्दुल उमर है, इज द वेरी नाइस कोच, तो बहुत अच्छे से टेक्निकली ट्रेनिंग मिलता हम लोगों को निज़ामाबाद में। और फिर विल डू स्ट्रेचिंग, देन रनिंग, देन वार्म अप, देन
जंप्स वगैरह, उसी में इंजुरीज होते हैं बहुत ज्यादा। ताओलू एक ऐसा चीज है, दिखने में इट इज सो इजी, बट एक एक चीज को, एक एक टेक्निक को स्टडी करना, एक एक फॉर्म को समझना इज द मेन पार्ट ऑफ वुशु। सो या, देन कूलिंग डाउन। राइट। तो जो लड़कियां लाइक जिम जाके वर्कआउट करती है, तो जो उनका पूरा वर्कआउट होता है वो तो आपका सिर्फ वार्म अप होता होगा। Yeah, वो बॉडी बिल्डिंग इज टोटली डिफरेंट, यू नो। Eating supplements and getting body is so easy. Come in ground, do what you can do, then you show what you're doing. Like sports is different from bodybuilding. I'm not saying it is bad or something. Sports में है बहुत सारा। तो अगर आप लाइक अपने छोटे वाले वर्जन से मिल पाती तो उसको क्या एडवाइस करती आप? यही कि you are working nice. फ्यूचर में we are going to stand on international podiums multiple times. Just keep working. और हाँ, your makeup is so ugly. जैसे आपने बताया कि आपका एक स्ट्रिक्ट रूटीन होता था डेली का, जी। तो जैसे आप वर्कआउट करने के लिए जाती थी और इंजरी होती थी और आप लाइक रेस्ट करती थी, और आपके दूसरे फ्रेंड्स जो है वो लोग एंजॉय करते थे, कहीं घूमने जाते थे, तो आपको कैसे फील होता था लाइक कि अरे ये सब छोड़ दूँ वुशु और वापस एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ स्पेंड करूँ? ऐसा फील हुआ कभी आपको? नहीं, एक फायर मेरे अंदर बर्न हो रही थी कि यू नो दैट आई वाज लाइक, मेरा गोल एक सेट था, मुझे वहां पहुंचना है तो पहुंचना है। बीच में कुछ भी, आई डोंट केयर, कुछ भी हो। स्टडीज को लेके आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं था कि आई एम इनटू स्टडीज, आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट और वेरी काम पर्सन, प्राइवेट पर्सन। कहीं जाना से मतलब नहीं। फैमिली फंक्शंस आल्सो आई डोंट अटेंड। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, वो समझते मुझे। और फ्रेंड्स तो दे विल बी लाइक ओके, दे यूज्ड टू हेल्प मी फॉर होमवर्क्स एंड ऑल। तो ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ कि नॉर्मल लाइफ जीना है, ऐसा तो नहीं। क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज है अंदर से, इंसान को वो पाए तक, वो मिले तक, दे विल बी लाइक कुछ और बॉदर ही नहीं करता। तो मेरे भी स्टोरी में ऐसा ही है कि वो दूसरी चीज़ें मुझे कभी मैटर नहीं करे। तो या, इंजरी का तो, एथलीट है तो इंजरी है, नो एथलीट इज इंजरी फ्री। हर एथलीट को इंजरी होती है, पर ऐसा है कि आई, एज आई टोल्ड, माई background, my family background is very humble. They don't have much knowledge about sports. No one is into sports. So I got one severe injury in my knee. So ligament tear हो गया था. So doctor was like कि operate करना पड़ेगा in 2022 ending 2023 starting. So operate is the biggest thing. घर में operate करना पड़ता है. So सब रोना and all. ये सब फिर सब फैमिली वाले एक एक अलग अलग बात कर रहे, ये क्या है भाई, इंजुरीज बोलते सालों साल। फिर वो स्टेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, एकदम ओवर थिंक करना वो टाइम पे, तो बहुत डिफिकल्ट स्टेज था वो। फिर मम्मी वो लोग बहुत सारा सपोर्ट करे वो टाइम पे, बहुत अच्छी केयर करे। फिर एक स्टेज आता है इंजुरी के बाद वाला। इंजुरी से पहले तो प्रैक्टिस इज ओके, इंजुरी के बाद जब इंजुरी को रिकवर होने, तो बहुत हेक्टिक पार्ट है रिकवर होना। उसके बाद वाला जो स्टेज है ना, बहुत मुश्किल रहता। लाइक प्रैक्टिस एक 80% के लेवल में कर रहे हैं अपन, इंजुरी आ गई बीच में, देन 20% भी एक इंसान नहीं दे सकता। आप सोचो वो 20% के परफॉर्मेंस में अगर कोई टूर्नामेंट कंपटीशन वगैरह आ गया, देन हाउ यू आर गोइंग टू कॉम्पीट दैट। और ऐसा चीज है इंडिया में, हर गेम कुछ लेके ले लो आप, लाइक जब तक स्टेट नहीं खेलेंगे, स्टेट में गोल्ड नहीं देंगे, नेशनल नहीं देंगे। सो ऐसा ही था, स्टेट में गोल्ड लेने के लिए फिर वो एकदम इंजुरी के ऊपर ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, ना अपना बेस्ट दे सकते। तो इंजुरीज बहुत एक डिफिकल्ट पार्ट रहता है एक एथलीट की लाइफ में, बस से जो रिकवर। और अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में है, अब कौन उसको कैसा रिकवर करता है वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग इंजुरी के टाइम पे बहुत लोग गेम क्विट कर देते, भाई नहीं इंजुरी सीवियर हो गई। तो डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर पैशन इज, हाउ स्ट्रॉन्ग योर ड्रीम इज। सो इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ दे आर थिंकिंग। राइट। और एक तो ऐसा भी है कि लाइक वी आर गोइंग रेगुलरली फॉर द स्पोर्ट्स, तो हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं।
और जैसे ही वो फिर एक फेज आता कि लाइक आप नहीं जा सकते या नहीं वर्कआउट कर सकते, तो वो जो फेज रहता वो बहुत डिफिकल्ट। वो बहुत डिफिकल्ट है। वो रात में नींद नहीं आना, प्रॉपर डाइट, देखो बॉडी तो पूरा खराब हो जाता है। एक रूटीन जो बन के रहता अपना, मॉर्निंग इवनिंग फिर रेस्ट वगैरह, वो सब एक रूटीन में रहता। जैसा वी लिव दैट विल बिकम फैट। सही टाइम पे खाना नहीं होता तो बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आ जाते, स्टैमिना लेवल डाउन हो जाता। सो या बहुत डिफिकल्ट है वो टाइम पे। वो तो छोड़ो, फिजिकली तो छोड़ो, मेंटली जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है वो टाइम पे। फिर वही है ना, डिपेंड ऑन द पर्सन, वो कैसा ओवरकम कर रहा, कैसा उसको सोच के ले रहा। लाइक आई विल बी लाइक कि हाँ फाइन, कुछ अच्छा होगा इसके आगे, तो ऐसा करके आई जस्ट ओवरकम विद दैट थिंग। क्या कभी किसी लड़की ने आपको ऐसा कहा है कि दीदी मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हेन आई वाज आफ्टर इंजरी, इतना अच्छा नहीं था मेरा परफॉर्मेंस। स्टेट की बात है, वन जूनियर प्लेयर, मेरे से जूनियर वाली लड़की, आफ्टर परफॉर्मेंस आई वाज जस्ट like normal people. I did not give in my 100%, so I was crying like at the corner. So a little girl came near me of Telangana only. He just said me, दीदी क्या कभी मैं आपके जैसा खेल सकूंगी क्या, मैं आपके जैसा क्या करना होगा, आपके ऐसा करना है तो। देन वो जो वर्ड्स थे ना, वो बहुत मुझे सोचने पे मजबूर कर दिए। वो टाइम पे मैं ऐसा सोची कि आई डिड नॉट फील कि मैं कभी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर किसी की लाइफ में बन सकूंगी। बट वो जब वो वर्ड्स आ गए मेरे सामने, सो आई वॉज इन डीप थिंकिंग कि फारिया यू डिड इट, व्हाट यू वांट यू डिड इट, यू आर इंस्पायरिंग द पीपल, दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू वांट। तो वो टाइम पे वो चीज मुझे मोटिवेट करी बस। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का सपना कितना करीब लगता है? You know, when I have started wushu, let me tell the small story. जब मैं वुशु स्टार्ट करी, ना इंडिया में पॉपुलर था ना तेलंगाना में। अब पॉपुलर हो रहा, जो एशियन गेम्स वगैरह से मेडल ला रहे, सो वुशु इज कमिंग इन स्पॉटलाइट्स एंड ऑल। तो वो टाइम पे नहीं था वुशु उतना, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो था बट लाइक ओके ओके। फिर इन एज आई टोल्ड इन 2019 आई प्लेड नेशनल्स। 17 में स्टार्ट करके 19 में आई प्लेड नेशनल। तो वो टाइम पे भी उतना कंपटीशन था वुशु में, मुझे समझने 2 साल लग गए। फिर वो मोमेंट पे व्हेन आई वेंट इन 2019 आई वेंट फॉर कोलकाता नेशनल्स, दैट वाज माय फर्स्ट नेशनल। तो वो टाइम पे मैं पूरे इंडिया के प्लेयर्स को देखी, देयर वर, मेरा परफॉर्मेंस 10% भी नहीं था, उन लोगों का 100% था वो टाइम। तो वो टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ, व्हाट यू आर डूइंग फारिया, ये नहीं है, व्हाट, एक सेट करो सही से। सीनियर्स थे, दे यूज्ड टू हेल्प मी एट दैट टाइम, बट नहीं हो रहा था उतने से। देन आई प्लान कि नहीं, कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है। जब मुझे समझ में आया कि यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने, बहुत अभी बहुत आगे बढ़ना है। सो फिर बहुत हार्ड प्रैक्टिस हुई। 2019 में मेरा वो नेशनल हुआ। देन 2020, 2021, 2022, 3 साल मुझे नेशनल मेडल नहीं आया। ओह 3-4 years I did not got national medal. Even in state I used to get bronze, silver medal. बहुत कंपटीशन था। देन वो मोमेंट पे हुआ, फारिया बहुत कंपटीशन है, क्विट करना है क्या, नहीं। देन आई डिड वेरी हार्ड वर्कआउट्स, देन कोच की गार्डियंस में, फिर कोच समझ गए शी इज इंटरेस्टेड, शी वांट टू डू समथिंग, एंड आई डिड वेरी हार्ड वर्क। देन इन 2023, द luckiest year of my life, there I got national medal. Then I went for trials. Those who will get national medal, they'll be qualified for trials. मतलब they can give trial. Non-medalists cannot give trial. So I went for Moscow Wushu Stars trial. There I got qualified. फिर उसके बाद एक ट्रायल नहीं रहता हम लोगों के पास। In first time they'll select 2-3 people of same event. Then second time they'll sort out. The best one will be going for international. So there I got selected for international. Then that selected thing was the biggest thing of my life. मतलब कि एक एथलीट के लिए, एज ए टोल्ड, सबसे बड़ी चीज ये रहती कि उनकी टी शर्ट पे इंडिया आना, इंडिया रिप्रेजेंट करना इज द बिगेस्ट थिंग फॉर द एथलीट। तो वही फिर रिप्रेजेंट करे। देन देयर आई गॉट मेडल, गोल्ड मेडल। किसी ने नहीं सोचा था कि आई एम गोइंग टू बीट गोल्ड मेडल। इवन आई वाज हैविंग सेल्फ डाउट, आई टोल्ड दैट 3 years I did not got medal, 3-4 years. Then I got national medal. At the same year I got injury. In 2023 only I got injury. So वो टाइम पे इतना, मतलब suddenly everything was flipping. हर चीज चेंज हो रही थी time by time. Then there I rocked. I have given my best 100%. Then I was back with the gold medal.
तो यही स्टोरी था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एथलीट की लाइफ में, जो स्ट्रगल कर लिया मतलब टुडे स्ट्रगल विल बी टुमारो सक्सेस। वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंशाल्लाह बहुत जल्द। आई विल नॉट प्रीफर टू शेयर माई प्लान्स, बट इंशाल्लाह इन मे बी इन नेक्स्ट ईयर, मे बी इन दिस ईयर, आई एम जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। So inshallah, I'll be playing and let you know, let my India make proud in World Championship. The biggest dream of my life is playing World Championship. So yeah, inshallah. So what one advice would you like to give to the girl who wants to join wushu but like afraid Afraid. of the society, like लोग क्या कहेंगे? लोग तो बहुत कुछ कहेंगे. The world will never be telling you that you are going right. Even now at this stage, people say me. तो आप समझिए, आप जब स्टार्ट कर रहे थे कितने लोग आपको बोलेंगे. यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड बिफोर स्टार्टिंग, जस्ट कॉन्फिडेंट रहो अपने आप पे बिलीव करो दैट यू कैन डू, देन यू विल डू. पहली बात, अपनी लाइफ में किसी को इंटरफियर मत होने दो सिवाय अपने पेरेंट्स के. फर्स्ट डिस्कस. ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई खिलाफ चीज जाओ, कॉन्फिडेंट रहो, बिलीव से करो. इट इज वेरी रॉन्ग. लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स. जितना आपको कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से करो. और फिर वही है कि अपने आप पे बिलीव करो. विदाउट जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर दिया विल बी नॉट द पॉइंट. और लोग तो बहुत कुछ बोलते, दुबले है मोटे हो बोलते, मोटे है दुबले हो बोलते. वर्ल्ड विल नेवर बी सेटिस्फाइड. तो यही अपना सोचो, हम किस चीज में सेटिस्फाई है, अपने पेरेंट्स किस चीज में सेटिस्फाई है. हाउ वी आर गोइंग टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, कोच इज प्राउड, हाउ वी आर गोइंग टू मेक आवर सेल्फ प्राउड. जब उसका क्वेश्चन अपने आप से करो, देन यू विल बी गेटिंग आंसर. देन आंसर इज यस, देन गो फॉर दैट. आंसर इज नो, देन थिंक अबाउट दैट थिंग. So definitely you can join wushu. Not only wushu, in all other, not only in games, not only in sports, even in studies. Just be focused what you are doing. Just do it with proper belief and confidence. Then you will be achieving. What is the role of state government in your journey? State government is like, government is giving. सरकार तो कर रही है मदद, बीच में करप्ट हो रहा है चीजें. लाइक दे आर नॉट गेटिंग टिल द प्लेयर्स तक आ ही नहीं रहा जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है. तो यही चीज़ है इंडिया की जो बहुत सही नहीं है. और स्कॉलरशिप्स वगैरह भी और आना चाहिए प्लेयर को. और लाइक स्टडीज में ऐसा है, पढ़ो देन विल बी गेटिंग जॉब. ये पेरेंट्स का माइंड बने हुआ है. दे आर सीइंग फ्रॉम द इयर्स एंड इयर्स कि पढ़ो, आपको यू विल बी गेटिंग अचीव, यू विल बी अचीविंग समथिंग, यू विल बी अर्निंग समथिंग. गेम में ऐसा कुछ फ्यूचर ही नहीं बता रहे जो प्लेयर आगे करे कुछ, जो प्लेयर बने. अब स्कोप बताओ, आप कुछ स्कोप बताओ, गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रहे. आई एम नॉट डाउटिंग ऑन दैट, बट वही है कि प्लेयर्स तक आ ही नहीं रहा, वो बीच में करप्ट हो रहा है. बस स्कोप बताइए आप लोग, देखिए और मेडल्स निकलेंगे तेलंगाना से, इंडिया से. तो ये, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि लाइक आप पहले कुछ कर दो, उसके बाद में गवर्नमेंट आके आपको कुछ दे देगी. एकदम से पूरा फेमस होने के बाद, पूरी स्पॉटलाइट मिलने के बाद, दे विल बी लाइक, oh, you're from Telangana, like that. They'll be like, oh, our state member, our state player. They'll be like, for formality, that all. But जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कीम निकालना चाहिए हर प्लेयर्स के लिए कि उन्हें भी कुछ मिले, उन लोग की जर्नी में हेल्प हो, डाइट वगैरह के लिए, ट्रैवलिंग के लिए. तो ये भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को. तो या सो फारिया, लाइक आपकी लाइफ मेडल्स जीतने से पहले जो थी, मेडल जीतने के बाद क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? यही, नो वन यूज्ड टू नो मी, नो वन वाज विद मी इन माय बैड डेज. बट अब सपोर्ट तो अभी भी 0% ही है सिवाय पेरेंट्स और मेरे कोच के. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, लाइक थोड़ा एंकरेजमेंट है ये टाइम पे. और भी बाकी है बहुत कुछ. वही है ना कि जब पैशन अंदर स्ट्रांग हो, बिलीव हो अपने आप पे बहुत स्ट्रांग, तो ये सब चीजें नहीं मैटर करती. इट विल लुक लाइक फॉर्मेलिटी पर्पस दे आर डूइंग इट लुक्स लाइक दैट. तो ये बॉदर नहीं है मुझे कभी कोई कुछ करे या नहीं करे. पेरेंट्स आर सपोर्टिंग, दैट इज ओके फॉर मी. दैट्स इट. जैसे कि लाइक हमारी इंडियन क्रिकेट टीम हो या फिर कोई आईपीएल हो, तो अगर वो टीम जीतती है तो पूरा क्राउड जमा हो जाता, स्टैम्पेड्स हो जाते, और लाइक बहुत सारे लोग वो जीत का जश्न सेलिब्रेट करते हैं. और लाइक एयरपोर्ट पे भी जाके बहुत सारे लोग उनको रिसीव करते हैं. इवन कोई सेलिब्रिटी भी कोई आ रहा हो
तो मॉल्स फुल हो जाएंगे, लाइक बहुत कुछ होता है। तो ये चीज जो हमारे स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स है, जो एथलीट्स है, उनके साथ क्यों नहीं होता? आपको क्या लगता है? टीआरपी के लिए तो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए नॉट ओनली क्रिकेट, क्रिकेट तो ठीक है, बट इफ एनीवन इज विनिंग द रियलिटी शो, उसको आइडियल्स बना रहे लोग, समझ रहे हैं आप? आई नॉट टेक पर्टिकुलर नेम, बट इफ दे फिल्म स्टार्स ले लो, बॉलीवुड स्टार्स ले लो, वो लोग को लोग आइडियल्स बना रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग देख रहे, वो सोशल मीडिया पे जो देखते हैं इंसान, आजकल सोशल मीडिया की लाइफ होगी, व्हाट यूथ इज सीइंग दे आर डूइंग दैट। सो इसमें फॉल्ट कहीं ना कहीं मीडिया का है, आप लोगों का है बहुत ज्यादा रोल, जो आप लोग दिखाएंगे। यूथ तो आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, व्हाट यूथ इज सीइंग दे आर फॉलोइंग दैट। इफ दे सी, देखिए नीरज चोपड़ा जब तक वो ओलंपियन नहीं बने, ओलंपिक से मेडल नहीं लाए, नो वन यूज्ड टू नो। अब हर कोई जानते, लेकिन इवन नाउ इफ कोई इंडिया के लिए मेडल जीत के लाते, क्रिकेट के लिए ही ले लो आप, क्रिकेट भी इंडिया के लिए ही मेडल ला रहे, हम लोग भी इंडिया के लिए ही मेडल ला रहे ना। वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेम कंट्री, इवन वी आर गेटिंग द सेम मेडल फॉर इंडिया, सो व्हाई डिफरेंस? सो यही है। और क्रिकेट वगैरह के लिए तो बहुत सारी स्पॉटलाइट्स बनती, बहुत सारा ये बनता, लेकिन एक नॉर्मल एथलीट के लिए नहीं बनता, और उनके लिए उनके पेरेंट्स, उनके कोचेस के अलावा कोई उनके लिए वेलकम के लिए नहीं रहते। और ठीक है, मेडल ला लिए, फिर भी थोड़ा पेरेंट्स वगैरह और कोचेस वगैरह आते। जो प्लेयर मेडल नहीं ला रहा, वो प्लेयर डाउन, नो वन इज गोइंग टू कम देयर, नो वन इज गोइंग टू हेल्प देम। तो वो मोमेंट पे एकदम एक अच्छे से अच्छा एथलीट भी पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता, लाइक क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, नो यूज फॉर दैट, इतना करके भी नो वन इज हैप्पी। कोई आप देखो, थोड़े टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स थोड़ी ब्लॉगिंग कर ले रहे हैं, इतने फैन फॉलोइंग बना लेके लोगों को आइडियल बना के उनके वैसा बनने की ट्राई कर रहे। सो आजकल का यूथ यही आके बिगड़ रहा, दे आर फॉलोइंग द सेम लाइफ एज देयर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर यूजिंग लाइफ। तो यही है, जो इंसान देख रहा है वही सीख रहा। तो मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो वो दिखाएंगी वही नॉर्मल पीपल देख के उसको अडेप्ट करेंगे, बस वही बात। तो अभी अगला कोई कंपटीशन है क्या आपका? या नाउ आई एम गोइंग फॉर स्टडीज टू पंजाब in university, so I'll be studying there। और फिर now after next month, very next month, we are having nationals where in Hyderabad itself, ओहो, in first time in Telangana history, वुशु का एक नेशनल होने वाला है इन गच्चीबोली स्टेडियम, और जुलाई फर्स्ट वीक, 1 to 6 will be at गच्चीबोली स्टेडियम। जूनियर नेशनल लेवल इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय तेलंगाना। तो सिर्फ वुशु का होगा वो? ओनली वुशु, वुशु का नेशनल हो रहा है जूनियर्स का। That's it for this episode, guys. Hope you all like this episode. And if you did, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And I'll see you guys in the next episode. And also, Bye guys, stay strong, stay safe and healthy. subscribe to Follow Faria me, Wushu. follow me, Faria Acha, Wushu Instagram. Follow on Instagram, Faria Wushu. Thank you so much for having me here, for giving me this opportunity. I'm very happy to be here. Okay. Thank you so much, Faria, for coming.